नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं राहुल कंवल। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बगावत के मूड में हैं। अपने दस्तखत से ललित मोदी को घर दिलाने का खुलासा होने के बाद वसुंधरा ने तो चुप्पी साध ली है, लेकिन दिल्ली दरबार को उनका इशारा साफ है। भरी पूरी बहुमत वाली सरकार चला रही वसुंधरा राजे अपना पद किसी हाल में नहीं छोड़ने को तैयार। नए आरोपों की काली रात के बाद जब सुबह आई तो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा सघन पीली लहरों वाली साड़ी धारण कर पुलिसिया घेरे के बीच पहुंची। पत्रकार भी पहुंचे थे। इंडिया टुडे ग्रुप के संकेत उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से सवाल किए तो सुरक्षा कर्मियों ने देह भाषा में जवाब दिया। उन्हें जबरन चलता कर दिया गया। ये एक संकेत था वसुंधरा राजे की ओर से इस बात का कि सवाल पूछने वाले और इस्तीफा मांगने वालों की नहीं चलने वाली है। होगा वही जो वो चाहेंगी। और सूत्र कह रहे हैं कि वसुंधरा मुख्यमंत्री का आसन छोड़ने से साफ मुकर गई है। आज तक को पुख्ता खबर मिली है कि वसुंधरा राजे आलाकमान के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं। अगर इस्तीफे का दबाव बनाया गया तो राजस्थान इकाई में तोड़फोड़ तय है। वसुंधरा राजे अलग से एक नई पार्टी भी बना सकती हैं। वसुंधरा ने बचाव में पार्टी आलाकमान को जो दलीलें भेजी हैं, उससे साफ है कि उनका इरादा बगावती है। सबसे पहले तो उनका कहना है कि उन्होंने कागजात नहीं देखे हैं। वो नहीं जानती हैं कि कागजात की प्रामाणिकता क्या है। लंदन कोर्ट में वो खुद कभी नहीं गई। दस्तखत उनका ही है, लेकिन कागज में जो पन्ने बीच में जोड़े गए हैं उनकी वकीलों से जांच बाकी है। दस्तखत उन्होंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने किए हैं। ललित मोदी के सहारे उन पर दबाव बनाकर सुषमा को बचाने की राजनीति चल रही है। उन्हें राज्य के विधायकों ने चुना है। उनके साथ पूरा बहुमत खड़ा है। अगर उन्हें हटाया गया तो पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वसुंधरा ने सामने आकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना संदेश भिजवा दिया कि इस्तीफे का दबाव नहीं चलेगा। कांग्रेस कह रही है कि कोई राज बाकी नहीं है, इसलिए बीजेपी को वसुंधरा से जाने को कहना ही होगा। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर। उस पर कोई भी टिप्पणी करने से प्रधानमंत्री जी परहेज कर रहे हैं। इस चुप्पी का कारण क्या है? और हमें जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने कानून को जानबूझकर तोड़ा है और अब लगभग एक्सेप्ट किया है, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी क्यों हिचकिचा रही है? क्यों प्रधानमंत्री जी के कदम डगमगा रहे हैं? वसुंधरा तसल्ली से है, बहुमत साथ है। पद नहीं छोड़ेंगी तो नहीं छोड़ेंगी। जयपुर से संकेत उपाध्याय के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। वसुंधरा को लेकर बीजेपी में मतभेद उभर आए हैं। खबरों के मुताबिक केंद्रीय कमान का एक विंग वसुंधरा को हटाने का जोरदार हिमायती है, क्योंकि उसे लगता है कि वसुंधरा की वजह से मोदी सरकार की बदनामी हो रही है। जबकि दूसरा विंग ये मानता है कि वसुंधरा को हटाने से सुषमा और स्मृति को बचाना मुश्किल हो जाएगा। साल भर बेदाग सत्ता चलाने के दावे किए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे ललित मोदी का भारी भरकम विवाद धम्म से पार्टी के सिर पर गिर पड़ा। दिन बीते तो सबूतों की धूप कड़ी होती गई और बीजेपी का वसुंधरा के साथ खड़ा होना मुश्किल होता गया। लेकिन वसुंधरा अड़ गई हैं और बीजेपी की पेशानियों पर बल पड़ गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के केंद्रीय कमान में वसुंधरा को रखने और हटाने पर गहरा मतभेद है। साफ सुथरी सरकार और न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए वसुंधरा को हटाना जरूरी समझा जा रहा है। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में वसुंधरा से वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुरानी अदावत रही है। जाहिर है वो वसुंधरा के साथ खड़े नहीं हो सकते। बीजेपी के उपाध्यक्ष ओम माथुर भी वसुंधरा विरोध की हवा बनाने में लगे हैं, लेकिन राजनाथ और गडकरी के वसुंधरा का बचाव करने की खबर है। वसुंधरा समर्थकों की दलील है कि कार्रवाई हुई तो सुषमा और स्मृति को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मजबूरी की सियासत में मुंह से वही निकला जो माहौल मांग रहा है। Well, there is nobody who's tainted, please. एक दिन पहले राजनाथ ने कह भी दिया था कि कोई नहीं जाएगा, ये वैसी नहीं ऐसी सरकार है। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। लेकिन सच तो यही है कि पार्टी बड़े द्वंद्व में फंसी हुई है और ऐसे मौके पर विपक्ष मोदी का मिलान मनमोहन से कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक बेबस, बेसहारा, असहाय प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह का रिमोट अगर सोनिया गांधी के हाथ में था तो आज
नरेंद्र मोदी का रिमोट झंडेवालान और नागपुर में बैठे आरएसएस के अनिर्वाचित नेताओं के हाथों में है। यह देश के लिए खतरनाक बात है। बीजेपी के सामने बिहार चुनाव है, देश के सामने अपनी कई बातों को साबित करने की चुनौती है। लेकिन कई नेता मानते हैं कि येदियुरप्पा, कल्याण और उमा भारती जब बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा सके तो वसुंधरा भी लंबे समय में पार्टी के लिए घातक साबित नहीं होंगी। हालांकि ये भी ज्यादातर नेता मानते हैं कि वसुंधरा के रहने से तात्कालिक हानि होगी। इस ऊहापोह में वसुंधरा के दफ्तर से नाराजगी और कार्रवाई की खबर का खंडन किया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा सामने आकर दलील देने से बच रही हैं। राहुल कंवल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आइए अब हम आपको बताते हैं बीजेपी और संघ की अंदर की कहानी। ललित मोदी वसुंधरा राजे विवाद पर दरअसल खड़ा कौन कहां पे है, कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके खिलाफ। शुरू करते हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से, जो कि मानती हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो इस्तीफा देने से साफ इनकार कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैंने मदद अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में की, मैंने आधिकारिक तौर पर ना उनकी मदद की और ना ही उस वक्त में राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। वो कहती हैं कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। अगला नंबर आता है वसुंधरा राजे के सबसे बड़े हिमायती नितिन गडकरी का, जो मानते हैं कि उन्हें भी इसी तरह से एक षड्यंत्र के तहत दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया था। उनका मानना है कि वसुंधरा के इस्तीफे की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि कुछ दिन डटे रहो, मीडिया शांत हो जाएगी, लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वसुंधरा को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। वसुंधरा के पक्ष में खड़े हैं राजनाथ सिंह भी, जो कहते हैं कि अगर वसुंधरा राजे की विकेट गिरती है तो सुषमा स्वराज को बचाना, पंकजा मुंडे को बचाना, स्मृति ईरानी को बचाना, औरों को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि कोई भी इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। फिर हैं पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, जो कि पार्टी की छवि को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं कि बिहार के चुनाव में इस पूरे कांड का बुरा असर पड़ सकता है। उन्हें चिंता ये भी है कि पार्टी की और प्रधानमंत्री की छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कोई जल्दबाजी में फैसला अमित शाह नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे का जवाब आए, पार्टी उसका अध्ययन करे और फिर ही कोई फैसला हो। अरुण जेटली का अब तक इंतजार हो रहा था, अमेरिका से लौट चुके हैं। उनकी कानूनी राय बहुत अहम है कि आखिरकार इस पूरे कांड का पार्टी पर क्या असर होगा, कोर्ट्स में इस पर क्या फर्क पड़ सकता है और साथ ही साथ राजनीतिक नुकसान बीजेपी को कितना होगा, इनकी राय काफ़ी अहम रहेगी। ओम माथुर हाल ही में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अगर वसुंधरा हटती हैं तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में ओम माथुर एक होंगे। उनका कहना है लगातार कि पार्टी की छवि को बुरा असर पड़ रहा है, वसुंधरा राजे सीएम के तौर पे फेल है और उनका हटना जरूरी। आखिर में आता है संघ, जो कि बहुत अहम है इस पूरे प्रकरण में। संघ का वैसे तो कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन संघ के नेता कहते हैं कि पार्टी की जो छवि है, नैतिक आधार जो पार्टी का है, वो बरकरार रहना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़ता हो। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ इस कार्यक्रम पे जुड़ गए हैं। सुधांशु, जो बयान आ रहा है जयपुर से, उसमें अब ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे ये मान रही हैं कि उनके दस्तखत हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि पता नहीं कि ये पूरा डॉक्यूमेंट मेरा है कि नहीं, कि आगे पीछे कागज जो हैं वो किसके हैं, उन्हें ये नहीं मालूम। आपको नहीं लगता कि बहुत कमजोर बचाव पक्ष है ये, कि ये कहना कि दस्तखत तो मेरे हैं लेकिन आगे पीछे क्या लिखा है ये मालूम नहीं? लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को खींचने की कोशिश कर रही हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री। देखिए, इस विषय का जो तकनीकी और कानूनी पक्ष है, यानी टेक्निकल एंड लीगल एस्पेक्ट है, उसमें अगर आप देखें तो अभी भी वो दस्तावेज, वसुंधरा जी ने कभी भी अपने संबंधों को इनकार नहीं किया था, अभी भी वो दस्तावेज ब्रिटिश कोर्ट के अंडर में है। वह दस्तावेज पूर्णतः जो एक कागज दिखाया जा रहा है वो सेपरेट है या वो किसी बृहत्तर दस्तावेज का पार्ट है। उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का वो क्लॉज जिसको लेकर सबसे ज्यादा विषय उठाया जा रहा है, वो विटनेस की किसी शर्त का अंग था या नहीं, इस प्रकार के अन्य प्रश्न हैं जिनकी जब तक प्रामाणिकता सत्यापित न हो जाए तब तक इस विषय पे कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं पड़ता। सुधांशु, इस वक्त हम चैनल पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि जुलाई 2011 की है, जिसमें स्मृति ईरानी के साथ भी है वसुंधरा राजे लंदन गई। जैसे उदाहरण के लिए कांग्रेस के मित्र लगातार उनको कह रहे थे सुधांशु जी के साथ बात कैसे की, और इंटरपोल के चीफ ने तो कह दिया कि मेरे पास तो साहब 2013 में कोई नोटिस ही नहीं था।
तो ये अपने आप में बहुत ही विरोधाभासी बात हो गई तत्कालीन सरकार के प्रतिनिधियों और तत्कालीन इंटरपोल के चीफ के बीच में। तो इसलिए इस प्रकरण में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जब तक वो प्रॉपरली वेरीफाइड ना हो जाएं कोई अंतिम निष्कर्ष की बात कहना उचित नहीं। सुधांशु जी, जुलाई 2011 की आज तक पर इस वक्त हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी के साथ वसुंधरा राजे लंदन में है। लंदन में ही उन्होंने इस दस्तावेज पर दस्तखत किए। एक के बाद एक झूठ। पहले उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा, फिर उन्होंने कहा कि मेरा दस्तखत नहीं है। एक के बाद एक झूठ बेनकाब हो रहा है। पार्टी को काफी शर्मिंदगी हो रही है इस पूरे प्रकरण से। नहीं, देखिए यहां पर एक बात यह है कि किसी भी प्रकार के, देखिए एक तकनीकी परिभाषा क्या होती है करप्शन की। सबसे पहले यह होती है कि आपने सत्ता के पद में बैठकर कोई लाभ दिया हो, देन उसके बाद आपने कोई वित्तीय विनिमय या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया हो। आप उसमें किसी भी टेक्निकल डेफिनेशन के आधार बताइए क्या लाभ दिया गया और किस सत्ता के पद पर थे और क्या लाभ दिया गया, बदले में क्या प्राप्त किया गया। इसलिए तकनीकी धरातल पे कहीं नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ अति उत्साह में रहते हैं कि ये न केन प्रकारेण कोई ना कोई आरोप चस्पा करें। जैसे कि हम लोग बचपन में क्रिकेट कमेंट्री के दौरान सुनते थे ना कई बार, जब कि अपील में उत्साह ज्यादा आधार कम, एक विशेष कमेंटेटर थे जो बड़े लोकप्रिय थे। वैसा ही कुछ कुछ मुझे कांग्रेस के हमारे मित्रों और हमारे राजनीतिक विरोधियों के बीच में लगता है कि अपील में उत्साह ज्यादा आधार कम। आप तकनीकी आधार की बात कर रहे हैं, नैतिक आधार लगता है आप भूल गए। कहीं पार्टी को इस बात की चिंता तो नहीं कि अगर वसुंधरा राजे पर कार्रवाई होती है तो बीजेपी में दरार आ सकती है, वो अपने विधायक लेकर अलग पार्टी बना सकती है, और आपको चिंता है कि येदियुरप्पा जी ने जो किया कर्नाटक में वही वसुंधरा कहीं राजस्थान में ना कर दे, और यही चिंता है जो सता रही है बीजेपी को? भाई अभी तक किसी भी प्रकार की इम्प्रोपराइटी या जिसे कहते हैं कि कदाचार का कोई प्रमाणित उदाहरण नहीं है, तो ना कोई कार्रवाई करने का प्रश्न है, यही काल्पनिक है। तो किसी प्रकार की पार्टी टूटेगी क्या होगी, ये तो नितांत ही काल्पनिक प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सामान्य पद पे काम कर रहे हो या मुख्यमंत्री, मंत्री और उच्चतर पदों पे कार्य कर रहे हो, सबकी निष्ठा भाजपा के प्रति पूर्णतः असंदिग्ध और समर्पित है। इसलिए इस प्रकार की जब विपक्ष में बैठी थी सुधांशु जी बीजेपी, तब जिस तरह की बातें किया करती थी, लगता है कि अब आप भूल गए। फर्ज कीजिए अगर ये कांग्रेस का नेता होता और इस तरह के आरोप उस पर होते तो अब तक हजारों दफा आपने उस नेता का इस्तीफा मांग लिया होता। चूंकि ये बीजेपी का नेता है, अब अपनी ही पुरानी बातें जब आप विपक्ष में बैठे थे, लगता है वो सारी की सारी आप भूल गए। नहीं मान्यवर, मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि ठोस आधार हो तो बात होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ललित मोदी अभी इन द आईज ऑफ लॉ कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है, उसके नीचे होता ट्रायल कोर्ट में चल रहा नहीं है, उससे नीचे होता चार्जशीटेड है नहीं है। अभी तो आप चार्जेस फ्रेम ही नहीं कर पाए। 6 साल तक आप आरोपों का निर्धारण नहीं कर पाए। अभी तो आपकी सरकार है, और उसके बाद आप इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, यह दर्शाता या तो आपकी खुद की मंशा ठीक नहीं थी या आपके आधार ही सही नहीं थे। दो में से एक बात कांग्रेस को माननी पड़ेगी, अन्यथा कोई आधार नहीं हो सकता कि जितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं 6 साल सत्ता में रहते हुए आप चार्जेस को फ्रेम करना, आरोपों का निर्धारण तक करने में अक्षम पिछले 12 महीने से तो आपकी सरकार है ना, आप सत्ता में बैठे हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? चलिए कांग्रेस पर ये इल्जाम आपका ठीक है, लेकिन अगर आप में मादा होता, आप में दम होता तो अब तक आप ही ने कार्रवाई कर दी होती, पकड़ के ले आते ललित मोदी को। अब तक आप ये नहीं कर पाए। चलिए सुधांशु जी, आप जुड़े हमारे साथ खबरदार में, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ आज तक रात 9 बजे में जुड़ गए हैं। वसुंधरा राजे ये कह रही हैं कि उन्होंने अब तक डॉक्यूमेंट नहीं देखे। उन्होंने माना कि शायद हो सकता है कि यह हस्ताक्षर मैं आपके दर्शकों को भी दिखा दूं, या ये वो दस्तावेज हैं, आखिरी पेज पे वसुंधरा राजे के साइन हैं। अब दिग्विजय जी, वसुंधरा राजे कह रही हैं कि हो सकता है कि उन्होंने साइन किया हो, लेकिन इन कागजों में है क्या, उन्होंने पढ़ा नहीं। वो कह रही हैं कि मैंने पढ़ा नहीं, जब तक मैं पढ़ ना लूं मैं अपना बचाव कैसे दूं? क्या आपको लगता है कि ये जो अपने डिफेंस में वसुंधरा राजे कह रही है, इस बात में कुछ दम है? इसमें राहुल जी प्रश्न इस बात का है कि जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है वो मेरे पास भी है जी, और उसमें साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि मैं फला फला हूँ, मेरा संबंध इस प्रकार का है और मैं ये बयान दे रही हूँ, लेकिन इस शर्त पे दे रही हूँ कि किसी भी भारतीय सरकार, भारत की सरकार के किसी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं होना चाहिए। क्या किसी भी एक समझदार, जिम्मेदार राजनेता
को ये शोभा देता है या ये प्रोप्राइटी है, ये तरीका है कि हम आप किसी का एक भगोड़े का समर्थन कर रहे हैं और उस भगोड़े का जिसने कि 1700 करोड़ रुपए का काला धन टैक्स चोरी से बचाकर विदेश ले गया है, सर आप क्या उसको समर्थन देते हुए ये कहना कि आप इस शर्त पे मैं दे रही हूं कि आप किसी को बताएंगे नहीं, क्या ये उचित है? सर आप भगोड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी पर बीजेपी की आपत्ति है। वो कहते हैं कि कानूनी तौर पर ललित मोदी भगोड़ा नहीं था, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस नहीं है। जिस वक्त पे ललित मोदी की वसुंधरा राजे ने मदद की, कानूनी तौर पर बीजेपी का कहना है कि ललित मोदी भगोड़ा नहीं था। अगर भारत के वित्त मंत्री जी कहते हैं कि उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस दिया गया था, तो उसको क्या कहेंगे? भगोड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सब पर फर्क है दोनों में। फर्क ये है कि उनके खिलाफ एक ब्लू कॉर्नर नोटिस है, जिसका मतलब है कि लंदन की सरकार को उस वक्त हिंदुस्तान को यह बताना था कि क्या यह शख्स उनके देश में मौजूद है या नहीं। चूंकि रेड कॉर्नर नोटिस आपकी सरकार ने जारी नहीं किया था, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी, केवल उनकी मौजूदगी के बारे में जानकारी हिंदुस्तान को देनी थी। आपने चार्जशीट तो फाइल की नहीं, तो आप जो कह रहे हैं कि भगोड़ा, कानूनी तौर पे ललित मोदी उस वक्त ना अब भगोड़ा है ना था। देखिए, बात इस बात की है कि क्या कारण है कि ललित मोदी जी यहां से 5 साल से 6 साल से देश से गायब हैं। उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 15 नोटिस दिए गए हैं, जिसको स्वयं अरुण जेटली जी ने कहा है। 16वें इसकी जांच चल रही है जी। अगर उनको अगर वे पाक साफ हैं तो उन्हें यहाँ आने में क्या दिक्कत है? और वसुंधरा जी को ये लिखने की क्या जरूरत थी कि आप इंडियन अथॉरिटीज को मत बताइएगा? क्या डर था? इसको तो जी। चलिए दिग्विजय जी, आप जुड़े खबरदार में, आपने अपनी बात रखी। लाजमी तौर पे कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं, वो तब तक इस मुद्दे को उठाती रहेगी जब तक कि बीजेपी में वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनके इतने मंत्रियों के विकेट गिरे, तो जब मौका मिला है वो भी चाहते हैं कि बीजेपी को भी राजनीतिक नुकसान हो। अगर वसुंधरा राजे का इस्तीफा होता है तो उनके बाद कौन बन सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री? पहले तो दर्शकों को बता दें कि अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ, लेकिन दबाव संघ की तरफ से, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की तरफ से वसुंधरा राजे पे लगातार बढ़ रहा है। तो कौन हो सकता है अगला राजस्थान का मुख्यमंत्री? सबसे पहला चेहरा है बीजेपी के उपाध्यक्ष ओम माथुर का, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के बेहद नज़दीकी हैं। बड़ा पुराना रिश्ता है। दरअसल जब नरेंद्र मोदी की गुजरात में सरकार चल रही थी, तब ओम माथुर पार्टी में संगठन का काम देखा करते थे और तब से काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है। लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि ये जनाधार इनका थोड़ा कम है, ना ये एमएलए है ना कि एमपी, और वसुंधरा राजे कभी भी ओम माथुर के नाम पर रजामंदी नहीं देंगी। अगला नाम जो आता है वो है अरुण चतुर्वेदी का। संभवतः ये एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि दोनों खेमों को मंजूर हो। इन्हें कुछ देर के लिए पार्टी का राज्य में अध्यक्ष भी बनाया गया था। वसुंधरा राजे का समर्थन इन्हें प्राप्त है और संघ के भी गुड बुक्स में है, लेकिन इनके खिलाफ ये जाता है कि उनका जनाधार कम है और पहली दफ़ा एमएलए बने हैं, पहली दफ़ा मंत्री बने हैं, तो ज़्यादा प्रशासन का इन्हें तजुर्बा नहीं। राजेंद्र राठौर अगला नाम है। वसुंधरा के खासम खास हैं, लगातार वसुंधरा के पक्ष में यही बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर वसुंधरा को चुनना पड़े कि उनकी जगह कौन आएगा, तो वो राजेंद्र राठौर को चुनेगी। 5 बार एमएलए रह चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वो जनता दल में थे और ये उनके खिलाफ जाता है। दारा सिंह इनकाउंटर में ये जेल जा चुके हैं और संघ के गुड बुक्स में ये नहीं है, तो ये चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं। एक और नाम है गुलाब चंद कटारिया का, जो कि नंबर 2 हैं वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में। बड़ा पुराना संगठन का हाथ और 4 दफ़ा ये मंत्री रह चुके हैं और संघ के बेहद नज़दीकी हैं। इनके खिलाफ ये जाता है कि वसुंधरा राजे से इनकी काफ़ी अनबन है, दोनों का रिश्ते में काफ़ी खटास है। जैन समुदाय से आते हैं, जिसकी संख्या बहुत कम है, और ये भी उनके खिलाफ जाता है और कई सारे विधायक इनसे काफ़ी खफा रहते हैं। एक और चेहरा है अशोक परनामी का, जो कि इस वक्त बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। संघ और वसुंधरा जी दोनों से इनके अच्छे रिश्ते हैं। हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पर ये उभर आए। अमित शाह से इनके अच्छे रिश्ते हैं और
पार्टी में कुछ विधायकों का समर्थन भी इन्हें प्राप्त है, लेकिन इनके खिलाफ ये जाता है कि पहली दफ़ा ये विधायक बने हैं। जयपुर के बाहर इनको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, काफ़ी लाइट वेट हैं, ज़्यादा वज़न नहीं है इनके कैंडिडेचर में, और हो सकता है कि इन्हें भी मंजूर ना किया जाए, क्योंकि माना जाता है कि ये काफ़ी हद तक वसुंधरा राजे के ही नज़दीकी हैं। तो काफ़ी पेच फंसे हुए हैं। हो सकता है कि फैसला अगले 7 दिन में हो।